तू लहर है सागर की, मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। हाँ, आज का जो टॉपिक भैया हमारा रहेगा वो कंप्यूटर को रहेगा लेकर, और आज हम पूरा कंप्यूटर के बारे में डिस्कस करेंगे। और आज से एक नई जर्नी को शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर वैसे तो एक पढ़ाया जाने वाला सब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो फिर है क्या सर? ये भाई प्रैक्टिकली यदि फेस करो तो बेटर है। यदि आपके पास एक डिवाइस हो, चाहे पर्सनल कंप्यूटर हो या आपके पास लैपटॉप हो, तो उससे और भी आप अच्छे से चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाएंगे। ओके, तो जितना अच्छे से हम ऑब्जर्व कर पाएंगे उसके बारे में लिख पाएंगे। ओके, क्योंकि पूरी थ्योरेटिकल है, पूरी मशीनी लैंग्वेज है, उसको यदि हम बाय डिफ़ॉल्ट रूप से देखें तो और बेटर समझ में आ सकता है ना। पर हमने इसमें आए हुए क्वेश्चन, किस प्रकार के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे और उसका थ्योरिकल और साथ में उसका ऑब्जेक्टिव। आज का जो क्वेश्चन रहेगा हमारा पूरा थ्योरिकल रहेगा, कंप्यूटर का परिचय, और कंप्यूटर के परिचय में कौन कौन से इंपॉर्टेंट लाइन आपको है, कौन कौन से आपको याद करना है, उससे रिलेटेड हमारा रहेगा। और कल का जो क्वेश्चन का जो टॉपिक रहेगा उसमें हम मल्टीपल क्वेश्चन रहेंगे जो कि व्यापम में पूछे गए क्वेश्चन है, चाहे पटवारी में हो, चाहे सीपीसीटी में हो, चाहे जेएलपीआरई में हो, किसी भी व्यापम में पूछा गया क्वेश्चन है, ताकि आपके पटवारी में मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से बने। ओके, चलेगा भैया। आगे आज का जो टॉपिक है हमारा और वो है कंप्यूटर का, तो करते हम शुरू। और पहला है हमारा कि कंप्यूटर क्या है। तो पहली प्रश्न है हमारा कि वहाँ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार करता है और प्रोसेस करता है, आउटपुट उत्पन्न करता है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ना। तो जैसे वो तो ठीक है कि कंप्यूटर एक संगणक मशीन है, जो कि ये है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है ना। पर मेन इसका कार्य क्या है? तो कोई सा भी एक कंप्यूटर है, हम सबसे पहले हम उसमें डाटा को इनपुट कराते हैं। क्या कराते हैं? इनपुट। डाटा को इनपुट यानी कि कुछ भी, जैसे आपने आपका नाम ही लिखा, जैसे मान लीजिए कि आप अपना नाम लिख रहे हैं धर्मेंद्र कुमार, ठीक है, और आपने अपना नाम लिखने के बाद आपने कंप्यूटर यानी कीबोर्ड के माध्यम से उसको इनपुट किया। फिर बाद में करेंगे कौन सी इनपुट डिवाइस है, कौन सी आउटपुट डिवाइस है, इसकी बात की बात है। पर पहले क्या करा अपन ने भाई? इनपुट किया। इनपुट के बाद में क्या करता है कंप्यूटर? उसको प्रोसेस करता है। क्या करता है? प्रोसेस करता है। वो प्रोसेस के बाद में आपको आउटपुट उत्पन्न करता है। क्या करता है? आउटपुट प्रदान कर देता है। जैसे मान लीजिए कि आपने 15 को लिखा, 15, या आपका नाम आपने लिखा, इसको इनपुट, फिर कंप्यूटर अंदर ही अंदर उसको प्रोसेस करता है, पर अपने को स्पीड से सामने रिजल्ट दे देता है, जिसको हम आउटपुट बोलते हैं। पर हमें क्या पता नहीं चल पाता है, डायरेक्टली आउटपुट आ जाता है। पर ये जब हम जनरेशन के बारे में जब हम बात करेंगे तो बहुत अच्छे से इसको मैं डिस्कस बताऊंगा कि पहले किस तरीके से कितना टाइम लगता था उस रिजल्ट में, है ना। पर अब तो क्या है कि स्पीड से अपन ने लिखा, तुरंत अपने सामने आउटपुट आ जाता है, तो हमें पता नहीं चलता कि इसके अंदर भी कुछ प्रोसेस हुआ है। ठीक है, तो इनपुट, फिर हमने किया आउटपुट, और आउटपुट के बाद में आपका, है ना, देखिए इनपुट किया, फिर आपका प्रोसेस हुआ, प्रोसेस के बाद में आउटपुट। अब रिजल्ट के बाद क्या हम उसे सेव करना चाहते हैं, जिसको बोलते हैं हम स्टोर। क्या बोलते हैं? स्टोर। यानी कि अब स्टोर में हमारे पास मेमोरियाँ होती, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। मैं बोल भी रहा हूँ और कुछ बता भी रहा हूँ, तो जो आपको उचित लगे आप लिख भी सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं पूरी चीज़ें आपको। और जिन्होंने डीसीए पीजीडीसीए किया है उनके लिए तो ये चीज़ें बहुत नॉर्मल है, लेकिन जिसको बिल्कुल नहीं पता है भैया, और जो आगे भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं और जिनके बारे में उन्होंने डीसीए पीजीडीसीए के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि क्या है इनपुट, क्या आउटपुट, क्या है प्रोसेस, क्या है स्टार्ट, क्या है प्राइमरी मेमोरी, पूरी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, और देखिएगा डिवाइस है जो डाटा को स्वीकार करता है, यानी कि इंटर करता है और प्रोसेस करता है। देखिए डाटा प्रोसेस करता है और आउटपुट उत्पन्न करता है और परिणामों को भविष्य के लिए स्टोर करता है। ये जितनी भी थ्योरी है इससे रिलेटेड ही आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा। क्या बात क्लियर है? चलेगा, आगे बात करता हूं मैं, क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, है ना। तो ये हो गया आपका कंप्यूटर। आपके कंप्यूटर का प्रत्येक घटक क्या है? हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर। चलिएगा इसको भी देख लेते हैं। प्रत्येक घटक क्या है आपका? देखिएगा सबसे पहले आपका आता है कंप्यूटर। क्या आता है? कंप्यूटर। और कंप्यूटर के बाद यहां आ जाता है आपका हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर। क्या आ जाता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब हार्डवेयर में कौन कौन से हैं जो आपको दिखाई देते हैं और सॉफ्टवेयर में कौन कौन से? सबसे ज़्यादा मैक्सिमम चीज़ें आपको इसमें मिलेगी जो है हार्डवेयर। जैसे सीपीयू आप देख पा रहे हैं, हार्डवेयर है, जिसको यानी कि हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो हार्डवेयर है। और सॉफ्टवेयर को क्या फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं,
क्या है सॉफ्टवेयर, जैसे MS ऑफिस है, ये सब सॉफ्टवेयर है। ओके, तो हार्डवेयर जैसे CPU है। अब ये मोबाइल भी क्या है आपका हार्डवेयर, आप इसको देख पा रहे हैं, करेक्ट है। जिसके बाद आपका कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है ना, ये पेन है, ये सब हार्डवेयर है। क्या है ये हार्डवेयर। तो हमारे बहुत सारी चीजें या तो हार्डवेयर है या क्या है वो कंप्यूटर मतलब सॉफ्टवेयर। तो प्रत्येक घटक क्या है, या तो हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी। यदि आपको समझ में कम भी आ रहा है तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि चीजें सर थोड़ी सी कम समझ में आ रही है, आप उनका बेसिक भी बता दीजिएगा। किसी भी चीज का आपको बेसिक चाहिए तो आप वो भी बता सकते हैं। ओके, फिर जिसके बाद अब डिवाइस की बात करते हैं, फिर कौन कौन सी। अब देखिएगा, अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में, हार्डवेयर में बहुत सारी डिवाइस है जिसमें हमने क्या कर दिया, उनको इनपुट और आउटपुट दो चीजों में अलग डिवाइड कर दिया। एक तो इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइस जिसके द्वारा हम डाटा को इंटर करते हैं वो सब इनपुट डिवाइसेस होती है, और आउटपुट डिवाइस वो होती है जिनके द्वारा हमें शो होता है, रिजल्ट प्रदान किया जाता है। अब इनपुट कैसे, जैसे हमने कीबोर्ड है, कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा हम डाटा को अंदर इंटर करते हैं। आउटपुट मतलब जैसे एक मॉनिटर है, मॉनिटर क्या करता है, हम डाटा को इंटर किया और हमारे सामने एक रिजल्ट प्रदान कर रहा है, वो आउटपुट है। प्रिंटर क्या है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइसेस है, ठीक है। अब वो हमें एक डाटा को हार्ड कॉपी के रूप में हमें देता है। और मॉनिटर क्या है, मॉनिटर एक सॉफ्ट कॉपी के रूप में देता है। प्रिंट तो देता है लेकिन एक सॉफ्ट कॉपी होती है, और हार्ड कॉपी के रूप में हमें प्रिंटर दे देता है। तो इनपुट और आउटपुट के बारे में हमें थोड़ा सा समझ में आया होगा, क्या है इनपुट और क्या है आउटपुट। ओके, है ना, मतलब इनको बाय फिजिकली आप देखेंगे तो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे। ओके, कोई सी क्लास यदि रही तो मैं शॉर्ट्स के माध्यम से आपको बताऊंगा कौन सा इनपुट आउटपुट। यदि हम फिजिकली रूप से जब हम चीज़ों को देख लेते हैं तो बहुत अच्छे से उसका एक्सप्लेनेशन हम दे सकते हैं। ओके, चलिएगा आगे देखते हैं इनपुट और आउटपुट। तो आपका दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऐसा नहीं सर घंटा बना रहे हैं, है ना भैया, एक एक चीज़ों को हम कर रहे हैं ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। ओके, चलिएगा भैया आगे देख लेते हैं हम, ठीक है ना। कंप्यूटर के बुनियादी कार्य क्या क्या है, कंप्यूटर के बुनियादी कार्य क्या क्या है, इनको भी आप देख लो। ठीक है, देखिएगा ये है आपके कंप्यूटर के बुनियादी कार्य। एक तो डाटा को स्वीकार करता है, बिल्कुल डाटा को आपने कैसा भी दिया, डाटा गलत है सही है, पर वो पहले तो डाटा को स्वीकार करता है। फिर क्या करता है, प्रोसेस करता है। क्या करता है, प्रोसेस। फिर डाटा को क्या करता है, वो स्टोर करता है। क्या करता है, और फिर सूचना का विश्लेषण करता है। ये चार बुनियादी कार्य, वेरी इंपॉर्टेंट, मूल तत्व भी बोलते हैं इनको, कि मूल कार्य कौन कौन से, कंप्यूटर के मूल कार्य कौन कौन से। अभी क्वेश्चन आएंगे तो क्वेश्चन बनना चाहिए धुएंधार। ओके, चलो भैया आगे देखते हैं। क्वेश्चन है इनपुट के, है ना, इनपुट के कंप्यूटर प्रोसेसिंग का परिणाम क्या होता है, आउटपुट होता है। कंप्यूटर का प्रोसेस का बुनियादी लक्ष्य डाटा को सूचना में बदलना। बिल्कुल, कंप्यूटर डाटा एकत्र करता है, जिसका अर्थ है कि प्रयोक्ता द्वारा डाटा इनपुट, है ना, डाटा को इनपुट करने में देता है। कंप्यूटर का प्रमुख कार्य क्या है, देखिए ये 2-3 बार आ चुका है। देखिए डाटा को सूचना विश्लेषण करना, उसे प्रोसेस करना, स्टोर करना। सेम प्रश्न, अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित प्रस्तुत डाटा को सूचना कहते हैं। नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण कर्मचारी का पता, ठीक है, कर्मचारी का। कंप्यूटर डाटा का मैनिपुलेट करता है, जिसे प्रोसेसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है डाटा को। डाटा कच्चे तथा अर्थहीन निरूपण है, जबकि सूचना अर्थपूर्ण रूप से व्यवस्थित डाटा है। वे डिवाइस कौन सी जो कंप्यूटर सिस्टम बनाती है, जिन्हें आप देख सकते, छू सकते, स्टार्टिंग में बताया वो हार्डवेयर है। कंप्यूटर के प्रयोग का लाभ यह है कि कंप्यूटर तेज गणना करता है, इसमें विशाल मात्रा में डाटा स्टोर किया जा सकता है। ओके, बैंकिंग लेन देन में ECS का अर्थ क्या है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, ये फुल फॉर्म है, इसको आप कंप्लीट तैयारी कर लें। कंप्यूटर की विशेषता नहीं है सोचने की क्षमता, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। कंप्यूटर सब कुछ कर सकता है, इसको बुद्धिहीन कहा जाता है। बुद्धिहीन का मतलब इसके अंदर बुद्धि नहीं है। बुद्धिहीन के सर इसके पास तो बहुत बुद्धि है। अरे तो ये जब तक आप इसे ऑर्डर नहीं देते हैं ये काम नहीं करता है। अच्छा, कंप्यूटर अपने आप चालू हो जाता है क्या, नहीं। तो कंप्यूटर को हम पहले क्या करना रहता है, यानी कि उसको निर्देश देने होते हैं। तो कंप्यूटर एक प्रकार का रोबोट भी क्या है कि कंप्यूटर ही है, कि जिसे हमें एक निर्देश देना होता है। जब तक हम निर्देश नहीं देते हैं वो कार्य नहीं करता है। तो उसके पास सोचने की क्षमता नहीं है। गणनाएं कर सकता है, सेकंड में कर सकता है, करोड़ों कैलकुलेशन को सेकंड में कंप्लीट कर सकता है, लेकिन उसके पास बुद्धि नहीं है। बुद्धिहीन कहा जाता है, सोचने की क्षमता नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ये कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। पूछा जाता है कंप्यूटर की कौन कौन सी विशेषता नहीं है, अंडरस्टैंडिंग मतलब सोचने की क्षमता नहीं है। अंडरस्टैंडिंग कभी इंग्लिश में आ जाता है, सोचने की क्षमता नहीं है। बुद्धिहीन है ये, इसके पास कोई बुद्धि नहीं। जब तक हम निर्देश नहीं देते ये कार्य नहीं करता है। ओके, तो चलिएगा आया समझ में। कंप्यूटर के संदर्भ में IT का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फुल फॉर्म है। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया, तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में
है ना। देखिए 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कलकत्ता में सबसे पहला कंप्यूटर स्थापित किया गया था। देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर मलप्पुरम केरल। भैया साक्षरता का मतलब होता है जिनके बारे में, कंप्यूटर के बारे में जानकारी होना साक्षरता कहलाता है। कंप्यूटर साक्षरता क्या है कि कंप्यूटर के बारे में जानकारी प्रदान होना। ओके चलिएगा। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता अर्थ देखिए प्रश्न पूछ लिया, कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना, कंप्यूटर क्या कर सकता है, कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता, कंप्यूटर की कौन कौन सी विशेषता, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, ये सब कंप्यूटर साक्षरता के अंतर्गत आता है। कंप्यूटर उपयोगकर्ता को कंप्यूटर के विशेषज्ञ नहीं कहलाते, एंड यूजर्स क्या कहलाते हैं। देखिएगा जो यूजर्स होते हैं, जो विशेषज्ञ अलग होते हैं। देखिएगा कंप्यूटर उपयोगकर्ता जो कंप्यूटर के विशेषज्ञ नहीं है, कंप्यूटर के लेकिन कंप्यूटर के बारे में जानकारी रख लें, तो ये यूजर्स हैं। जैसे हम कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं ना, कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं तो हम एंड यूजर्स के अंतर्गत आ रहे हैं, हम उसके विशेषज्ञ नहीं। मान ले कुछ भी खराबी हो जाता है तो हम उसको कहाँ लेके जाते हैं, मैं दुकानदार के पास, जो विशेषज्ञ है उसका विशेषज्ञ का मतलब उसका मास्टर है, वो उसमें किसी भी प्रकार की कमी हो तो उसका सॉल्यूशन दे सकता है। हम केवल उसका उपयोग कर रहे हैं कि क्या क्या उसका उपयोग है। ओके हम उसके विशेषज्ञ नहीं हुए। ओके चलेगा, आगे बात करते हैं। कंप्यूटर तथा इंटरनेट का प्रयोग करने वाले इससे वंचित लोगों के बीच का अंतर क्या कहलाता है, डिजिटल डिवाइडेड। क्या कहलाता है, डिजिटल डिवाइडेड। कंप्यूटर आंकड़ों को परिवर्तित करता है सूचना में, काय में परिवर्तित करता है। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज, इसको पितामह भी कहा जाता, फादर्स ऑफ कंप्यूटर। ओके आईबीएम का पूरा नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। संसार का पहला गणक अबेकस है, बिल्कुल पहला कंप्यूटर आपका अबेकस ही था, संसार का पहला। जो अबेकस आपने देखा होगा पारे वगैरह बने हुए रहते, सबसे पहला था, है ना। चलेगा आगे देखते हैं। विश्व का पहला कंप्यूटर किसने बनाया, चार्ल्स बेबेज ने बनाया। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ENIAC है। ENIAC का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर फुल फॉर्म होता है। क्या क्या होता है, इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर इसका फुल फॉर्म होता है। आगे जब फुल फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे जब भी हम कंप्लीट कर लेंगे। वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था यूनिवैक। कौन सा था, वाणिज्यिक मतलब कमर्शियल के लिए, कमर्शियल मतलब बिजनेस से रिलेटेड जो यूज किया गया था वो यूनिवैक था। स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा शुरू की थी जॉन वान न्यूमैन ने। ओके प्रथम इलेक्ट्रॉनिक अंकी कंप्यूटर में प्रयोग किया वाल्वे निर्वात ट्यूब। यह सबसे पहला कंप्यूटर था आपका निर्वात ट्यूब, जिसमें निर्वात ट्यूब फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर, आगे भी हम चर्चा करेंगे। फर्स्ट जनरेशन आपका जो 1945 से 1954 तक जो फर्स्ट जनरेशन कहलाती है, और फर्स्ट जनरेशन में सबसे पहले आपका वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। वैक्यूम ट्यूब का मतलब एक दीवार के बराबर कंप्यूटर था, बहुत बड़ा कंप्यूटर था, जिसमें केवल कैलकुलेशन ही कर सकते थे, अंकी कंप्यूटर था, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। कौन सा प्रयोग किया जाता, वाल्व या निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। इसके बाद ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाने लगा सेकंड जनरेशन में, और थर्ड जनरेशन में आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया। फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर आए, फिफ्थ जनरेशन में जो कि अभी चल रहा है ना। तो ये कुछ जनरेशन है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन के साथ में डिस्कस करते चलेंगे। भैया जुड़े रहिए, धुएंधार कंप्यूटर की सीरीज चलेगी, पूरे व्यापम के जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो पूरे कंप्लीट कराए जाएंगे विथ प्रोसेस के साथ में। ओके चलेगा, आगे देखते हैं। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयुक्त सॉफ्टवेयर थी मशीनी लैंग्वेज। देखिएगा पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रयुक्त सॉफ्टवेयर भाषा कौन सी थी, मशीनी लैंग्वेज बोला जाता था उनको, है ना। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किसकी बनी है, सिलिकॉन की, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, सिलिकॉन या जर्मेनियम की बनी होती है ना। आईसी चिप का निर्माण सेमीकंडक्टर से। आधुनिक कंप्यूटर का लघुरूपण संभव हो सका समकलित परिपथ चिप्स के प्रयोग से। एक छोटे सिलिकॉन चिप द्वारा ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप कहा जाता है। चिप का दूसरा नाम इंटीग्रेटेड सर्किट, है ना। आईसी का पूरा रूप इंटीग्रेटेड, कितनी बार क्वेश्चन पूछा जाए भैया, थर्ड जनरेशन में उपयोग किया था इसका। कंप्यूटर चिप में एलएसआई वीएलएसआई, है ना, ये पूछा जाता है। यूएलवीएसआई, एलएसआई मतलब लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वीएलएसआई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, है ना, ये कई बार पूछा जाता है। कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने में सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर है, क्वांटम कंप्यूटर। कौन सा है, क्वांटम। किस कंपनी में सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया था, इंटेल कंपनी, है ना। माइक्रो प्रोसेसर चिप युक्त कंप्यूटर किस पीढ़ी की है, चौथी पीढ़ी। कौन सी है, चौथी पीढ़ी। अभी बताया माइक्रो प्रोसेसर। देखिए पहली पीढ़ी में क्या था, वैक्यूम ट्यूब, बोलिए मेरे साथ, वैक्यूम ट्यूब। सेकेंड पीढ़ी में ट्रांजिस्टर के स्थान पर फिर आईसी का प्रयोग, तीसरी में, है ना, आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। चौथी में आपका माइक्रो प्रोसेसर, ये चिप युक्त, चौथी में। वीएलएसआई वो अभी बताया, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन।
कार में लगा गति मापक एक यंत्र है एनालॉग कंप्यूटर। क्या है? अब देखिएगा कंप्यूटर हमारे तीन है, एनालॉग और डिजिटल एंड हाइब्रिड। एनालॉग कंप्यूटर में जो होता है और डिजिटल कंप्यूटर में और जो हाइब्रिड होता है वो एनालॉग और डिजिटल दोनों का संयुक्त रूप है और लगभग अभी हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। वैसे कंप्यूटर के दो भाग है, कौन कौन से प्रयोग है? कंप्यूटर को हम अलग अलग प्रकार से बांट सकते हैं, कार्य के आधार पर अलग और वर्क के साइज के आधार पर अलग। ऐसे एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, ये तीन प्रकार के कंप्यूटर हमने कार्य के आकार के आधार पर पर्सनल कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, है ना, वर्क स्टेशन कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, ये फिर अलग अलग कंप्यूटर है ना। तो केवल आपको ज़्यादा डिटेल में समझाऊंगा नहीं, क्वेश्चन आपका बनना चाहिए। मेरा उद्देश्य आपके क्वेश्चन बनने चाहिए। हम क्वेश्चन बनाने के लिए गए, वहाँ पीएचडी हासिल करने के लिए गए हैं कि आपको एक एक चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी हो। भैया नहीं, तुम तो विशेषज्ञ हो, तुम तो बना के बताओ, है ना भैया, तुम तो चार्ल्स बेबेज के पुत्र हो, तुम तो बना के बताओ, है ना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। चलेगा, आगे देखते हैं भैया। विशेष रूप से डिजाइन किए गए इलेक्ट्रॉनिक चिप जो किसी अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर कहलाते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर, पीसी, किस कंप्यूटर को आसानी से साथ लेगा? लैपटॉप आपने देखा गोद में रखकर हम उसका उपयोग कर सकते हैं। इनमें से कौन सा उपकरण एंड हेल्ड डिवाइस का उदाहरण है? पीडीए, एक छोटा सा हेल्ड कंप्यूटर जो आपको वेब सर्व करने में सहायता करता, नेटबुक कहलाता है, नेटबुक। पीसी का पूर्ण रूप पर्सनल कंप्यूटर। एक पोर्टेबल निजी कंप्यूटर जो गोद में रखने के लायक छोटा सा था, अभी बताया, लैपटॉप या नोटबुक कंप्यूटर। यदि किसी कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर एक साथ जोड़कर उपयोग किए जाते हैं तो मल्टी प्रोसेसिंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रेके 1 कौन सी कंपनी ने बताया था? सीआरसी, क्रेके रिसर्च कंपनी ने बनाया था, सीआरसी, है ना। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर अनुपम का, ये सुपर कंप्यूटर अनेकों कंप्यूटर का एक संयुक्त रूप है ना। इसकी क्षमता बहुत ज्यादा होती है। इसमें जैसे कि हमारा जो कंप्यूटर होता है उसमें एक सीपीयू होता है, ऐसे अनेक सीपीयू को जोड़कर एक कंप्यूटर बनाया जाता है जिसको सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। क्या बात क्लियर है? इसकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट होती है। इसका प्रयोग क्या है सर? जैसे कि हम अभी सिंपल प्रयोग अपने घर के ऑफिशियल में वर्क के लिए, कुछ स्टेशन पे भी प्रयोग आपने देखे अलग प्रकार के कंप्यूटर। और ये जो जैसे मौसम की पूर्व अवधारणा की भाई कल बारिश होगी कि नहीं होगी, ठंड, टेम्परेचर कितना क्या है, अलग पूर्व अनुमान लगाने के लिए सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। क्या बात के लिए? जैसे परम है, अनुपम है, ये सब सुपर कंप्यूटर है। ओके, चलेगा, आगे देखते हैं, आगे भी हम चर्चा करेंगे। कंप्यूटर विकास को कितनी पीढ़ियों में बांट सकते हैं? 5। पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC का आविष्कार इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल एंड कैलकुलेटर जेपी एकर्ड और जॉन मिस्ली ने बनाया था। किसने बनाया था? जेपी एकर्ड, जॉन मिस्ली ने। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग अभी बताया निर्वात ट्यूब में। किसका? VLSI तकनीक का प्रयोग चौथी पीढ़ी में। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर है 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर। डेस्कटॉप तथा पर्सनल कंप्यूटर का दूसरा नाम है माइक्रो कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर में होते हैं, देखिए अभी बताया, हजारों माइक्रो प्रोसेसर। सबसे तेज कंप्यूटर जो कम समय में जटिल गणनाएं कर सकता है, सुपर कंप्यूटर। परम पदम क्या है? अभी बताया, एक सुपर कंप्यूटर। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किया गया है सीडेक कंपनी ने। किसने किया था? सेंटर, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ठीक है, पुणे में। देखिए हम कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं क्योंकि समय बहुत कम है आपके पास। भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर विकसित व डिजाइन किया गया था नॉल बेंगलुरु द्वारा। किसने? कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज एवं सबसे महंगा कंप्यूटर? सुपर कंप्यूटर। भारतीय वैज्ञानिक द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परम। सीडेक का संबंध है सुपर कंप्यूटर से। भारत में सिलिकॉन वैली, वेरी मोस्ट क्वेश्चन, बेंगलुरु को कहा जाता है ना। प्रयोग में आसान को कंप्यूटर भाषा में कहते हैं यूजर फ्रेंडली। मोबाइल फोन का आविष्कार मार्टिन कूपर ने, सबसे पहले मार्टिन कूपर ने बताया। भैया आवाज आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है, आज उन्हीं की वजह से तुम पढ़ पा रहे हो ऑनलाइन। देखिए क्या है ये, आप पढ़ पा रहे हैं, मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, 4 दीवारों के अंदर से, और आप पढ़ पा रहे हैं कहीं पर, चाहे खेत की मेड़ पर हो, घर पर हो, स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर हो, कोई सी भी स्टेशन पर आप पढ़ सकते हैं, है ना। तो चलेगा, और साथ में इस वीडियो को आप पूरा कंप्लीट करिएगा ताकि कल की सीरीज के जो कितने भी क्वेश्चन हो आपके भन्नाट हो, भले हम 60 क्वेश्चन मिले तो 60 भी आप क्विकली कर पाए। ओके, चलेगा। मोबाइल फोन का आविष्कार हो गया आपका। ये भैया पूरे क्वेश्चन थे जिसमें हमने सबसे कम समय में, सबसे कम यानी कि देखिएगा टाइमिंग आपका मात्र, है ना, 19 मिनट हुआ है। 19 से 20 मिनट में हमने मैक्सिमम क्वेश्चनों को कवर किया है। कुछ क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट भी किए हैं, और जो कुछ डिस्कस थ्योरी है हम 4 ऑब्जेक्टिव के साथ में, कल हम जब वस्तुनिष्ठ की जो क्लास रहेगी उसमें आपका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिलना चाहिए। जैसे कंप्यूटर एक परिचय, जिसमें हमने कंप्यूटर के बारे में
और कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा बहुत हमने देखा। इससे रिलेटेड ही आपके कल 50 से 60 क्वेश्चन रहेंगे, वो बिल्कुल धड़ाधड़ उड़ने चाहिए आप भैया। टॉपिक वाइज लेंगे हम, क्या लेंगे, टॉपिक वाइज, ताकि आपकी चीज़ें क्लियर हो। ओके भैया, और यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो अपने जितने मित्र हो उनके पास तो आपको पहुँचाना है। ओके, जय हिंद, जय मां भारती।